हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, सुखी हैं और आप अपने जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं श्रद्धा आप लोगों की टैरोकार रीडर, हीलर, मोटिवेटर। सो आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा। आपकी शादी किससे होगी और कब तक हो सकती है आपकी शादी, और आपके पार्टनर कैसे होंगे दिखने में, और क्या पर्सनैलिटी होगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, क्या उनके प्रोफेशन होंगे, इस रीडिंग में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो ये जो रीडिंग है सभी के लिए है। अगर आप सिंगल हैं, सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड हैं, और अगर आप प्री मैरिज के लिए देखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो एज यू कैन सी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 3 ग्रुप क्रिएट करके रखे हैं। जो हमारा पहला ग्रुप है जस्टिस का है। अगर आपको इंट्यूशनली ग्रुप सेलेक्शन करना है तो आप जस्टिस कार्ड को चूज़ करेंगे। और अगर आपका नेम इनिशियल फ्रेंड्स इस कार्ड के बीच में आता है, जैसे कि ADGHMNTXY के बीच में आता है, तो आप फर्स्ट ग्रुप चूज़ करेंगे। और हमारा जो सेकंड ग्रुप है द लवर का है। अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो आप सेकंड ग्रुप लवर को चूज़ करेंगे। या फिर जिनका भी नेम इनिशियल BFKLRSUZ के बीच में आता है, आप सेकंड ग्रुप अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमारा थर्ड ग्रुप जो है द एम्परर का है। अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो आप एम्परर को चूज़ करेंगे। या फिर आप अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। यहाँ पे जो नेम इनिशियल है CEIJOPQVW है। अगर आपका इसमें नेम इनिशियल आता है तो आप थर्ड ग्रुप चूज़ करेंगे। सो आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड्स किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके जो टाइम स्टैम्प है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है, इस जस्टिस कार्ड को, या फिर जिसका भी नेम इनिशियल्स इसमें आता है, सो लेट्स सी फ्रेंड्स, आपकी शादी जो है किससे होगी, कब तक हो सकती है आपकी शादी। फ्रेंड्स, आज थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस होने वाली है, मे बी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और हवाएं तो काफ़ी चल रही है। सो थोड़ा बहुत यहाँ पे आज नॉइस होगा। सो प्लीज़ जो बैकग्राउंड नॉइस होगा उसे इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, आपकी जिनसे शादी होगी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होंगे। ठीक है, और ये पर्सन जो हैं बहुत ही ज़्यादा रूड हो सकते हैं। और इनके दो फेस होंगे। और इनको लोग दो टाइप से देखेंगे। एक तो इनकी इमोशनल साइड होगी और एक तो इनकी प्रैक्टिकल साइड होगी। ठीक है, ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, लेकिन इनकी इमोशनल साइड बहुत ही कम लोग देख पाएंगे। अगर ये प्रोफेशनल हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, रूड हो सकते हैं। और जैसे घर की बात आती है, फैमिली और रिलेशनशिप की बात आती है, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंड काइंड पर्सन है। और काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे दिख रहे हैं। मैं इस तरीके से कार्ड रखूँगी ताकि आपको दिखे कि कौन सा ग्रुप चल रहा है। ओके, और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि आपकी जिनसे शादी होगी ये पर्सन आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम तो बहुत कम कहूँगी, बट हाँ, कुछ लोग के लिए हो सकते हैं। बाकी का कार्ड से हम क्लेरिफाई करेंगे फ्रेंड्स कि आपके ट्विन फ्लेम है या सोलमेट। लेकिन ये जो कनेक्शन होगा ये आपकी डेस्टिनी है। ठीक है, मे बी डिले को फेस करना पड़े आपको, लेकिन सबके लिए ये मैसेज नहीं होगा, कुछ ही लोगों के लिए होगा यहाँ पे डिले। लेकिन हम बाकी के कार्ड से जानेंगे कि यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। और और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो मे बी फ्रेंड्स आप लोग के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो। ठीक है, कुछ ना कुछ बात को लेके आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। और इनका जो मुझे लाइफ दिख रहा है वो इस तरह के इंसान है ना कि अगर ये गलत हैं तो वो उस गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, वो उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। और ये हमेशा ना अपनी लाइफ में काफ़ी निष्पक्ष व्यक्ति दिख रहे हैं, ये लड़की या लड़का जिनके लिए भी आप देख रहे हैं। और ये डिस्क्रिमिनेशन अपनी लाइफ में कभी नहीं रखते होंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे, काफ़ी चार्मिंग भी मुझे दिख रहे हैं। बट ये न्यू जैसे कोई लोग हैं ना उनकी लाइफ में आता होगा तो वो काफ़ी इनको ना रूड मानता होगा। बट जब इनसे बातचीत स्टार्ट करता होगा इंसान, तब इनको पता चलता होगा कि हाँ भाई, काफ़ी काइंड और चार्मिंग पर्सन है और काफ़ी इम्प्रेसिव पर्सन है। सो यहाँ पे आया है द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट and impress new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. So definitely मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि आपके जीवन में पास्ट के पर्सन अभी भी हैं जो आपके कार्मिक हैं और आपको उन्हें रिलीज करना है, क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है आपके स्पिरिचुअल पर्सन के लिए है, आपके सोलमेट के लिए है। सो
अगर आप किसी कार्मिक से डील करें तो उसे रिलीज कीजिए। यहाँ पे आया है इमोशंस आर नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर perceptions and cloud your visions. In order to see things clearly, you must let go of resentments. Okay, so definitely मुझे लगता है कि यहाँ पे जो लोग हैं, कुछ लोग आप लोग अभी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो। आपकी जो शादी होनी है आपके ट्विन, आपके सोल पर्सन से, सोलमेट से, ट्विन फ्लेम से ज़्यादा मुझे दिख रहा है। आपको आपके कार्मिक पर्सन को रिलीज करना है। बॉटम ऑफ द डेक से आया है ट्विन फ्लेम। ओ माय गॉड, वाओ फ्रेंड्स, तभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्मिक चीज़ें आ रही थी आपके लिए। यहाँ पे ट्विन फ्लेम का मैसेज आया है। सो आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम के लिए बने हो। आपकी शादी ट्विन फ्लेम से होगी, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैंने पहले ही बोला था कि डिले हो सकता है आपके शादी में। सो आपकी जो शादी है आपके ट्विन से होगी, ठीक है। और कुछ लोग के लिए ये हायर सोल कॉन्ट्रैक्टेड पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है यहाँ पे, और देखते क्या आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स और द स्टार, और यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और देखते क्या आता है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स, आपकी जिनसे शादी होगी, लड़की या लड़का, यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड आया है। ओ माय गॉड। और यहाँ पे आया है 7 ऑफ वेंस और 2 ऑफ कप्स। ओहो वाह, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पे मिल रही है। तो ये तो फिक्स है कि फ्रेंड्स आपकी जो शादी है आपके ट्विन फ्लेम से ही होगी, ठीक है। और कुछ लोग के लिए ये आपकी हायर सोल कॉन्ट्रैक्टेड पर्सन हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी होनी है। और हमें भी कुछ हद तक डिले भी फेस करना पड़े। ये मिडिल एज ज़्यादा दिख रही है कुछ लोग की, जैसे 30, 31, 32, 35, 40, ये मिडिल एज के ग्रुप के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी शादी होगी। और मे बी यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, तो हो सकता है कि एज गैप भी आप दोनों के बीच में हो, ठीक है। अब ये कितना होगा वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं बाकी के कार्ड से जानूंगी कि एज गैप कितना होगा। लेकिन हाँ, ट्विन फ्लेम है तो डेफिनेटली एज गैप ज़रूर होगा आप दोनों के बीच में। और या फिर कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, जैसे कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजियस कल्चर, जहाँ पे थोड़े से ऑब्स्टिकल, क्योंकि ट्विन फ्लेम इतनी इजी जर्नी नहीं होती है फ्रेंड्स, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप लोग का टेलीपैथिकल कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन होंगे, और ये काफ़ी गिवर होंगे, और काफ़ी वेल्दी पर्सन दिख रहा है ये मुझे। ये लड़की या लड़का जिसके लिए भी आप देख रहे हैं ना, ये पर्सन ऐसे कुछ वर्क फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे लोग इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट से कुछ कनेक्शन इनका होगा। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंस आया है। सो बहुत ही ज़्यादा ये एनर्जेटिक, बोल्ड होंगे, और थोड़े से फ्लर्टियस नेचर के हो सकते हैं। मस्ती मजाक करना आपके साथ तो बहुत ही ज़्यादा ये करेंगे। डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे, और यहाँ पे है 9 ऑफ वैंस। पहले मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स। ओके, सो कुछ लोग के लिए ये सेम सेक्स रिलेशनशिप भी हो सकता है। अभी पता नहीं ये किसके लिए मैसेज है, तो मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है। सो डेफिनेटली आपके जो ट्विन फ्लेम है ना, आपके पास्ट लाइफ में भी आपके साथ रह चुके हैं, ठीक है। मे बी आप पास्ट लाइफ में इनके लवर रहे हो, और कुछ कारणों की वजह से आपकी शादी नहीं हो पाई है। सो ये अगेन आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी शादी उन्हीं से होनी है। और ऑब्स्टिकल्स तो देखो मुझे लग रहा है आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग के लिए सेम सेक्स रिलेशनशिप भी है। सो डेफिनेटली सोसाइटी जो है सवाल बार बार उठाती है, तो ऑब्स्टिकल आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग जो भी ऑब्स्टिकल आएंगे आप लोग फेस करते हुए उसे रिलीज़ करोगे। और मुझे लगता है कि ये मे बी एडवोकेट हैं, और गवर्नमेंट से कुछ रिलेशन इनका हो सकता है। इनका बिजनेस हो सकता है, ज़्यादातर कि मुझे बिजनेस यहाँ पे दिख रहा है, बिजनेस हो सकता है। इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ की बिल्कुल कमी नहीं होगी। काफ़ी लाइम लाइटेड ऑथोरिटेटिव पर्सन दिख रहे हैं ये, और इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल को फ्रेंड्स फेस किया होगा। और आप लोग का कनेक्शन जो है देखो ट्विन फ्लेम है, और काफ़ी आप लोग के बीच में अट्रैक्शंस है। सो बहुत ही अच्छी बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। लेकिन ट्विन फ्लेम है, सो यहाँ पे मुझे ऐसा भी आपके लिए मैसेज दिख रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर होगा। यहाँ पे जस्टिस भी है। सो पहले तो आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ ना कुछ बात पे कहा सुनी भी हो सकती है। सो बी केयरफुल। आपको बहुत ज़्यादा मिरर करेंगे ये, आपको हो सकता है आपकी गलतियों को बार बार दिखाए, या आप इनकी गलतियों को दिखाओ। सो प्रॉब्लम्स आप लोग के बीच में होंगे। सो बाबा का यहाँ पे मैसेज आपके लिए आया है द ड्रीम्स, राइट डाउन योर ड्रीम्स बाबा ऑफेंस
कन्वेस मैसेज थ्रू द ड्रीम्स फ्रेंड्स। डेफिनेटली आपसे बाबा जो है ड्रीम्स में कन्वे करेंगे और आपको ड्रीम के थ्रू काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आएंगे, क्योंकि ये आपके ट्विन है। तो डेफिनेटली आपके जो भगवान है आपको मैसेज जो देंगे वो ड्रीम्स के थ्रू, आपको आपके जो एंजल्स हैं थ्रू द नंबर आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, या जैसे भी आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं वो। और मे बी आपको काफ़ी सारे ड्रीम्स फ्रेंड्स आएंगे और सिग्निफिकेंट नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। द होम आया है, योर होम शुड बी अ प्लेस अ रेस्ट विथ पॉजिटिव एनर्जी। सो मुझे लगता है कि कुछ क्लेंजिंग वगैरह आपको आपके घर में करने चाहिए, और आपको जैसे धुनी करनी चाहिए आपको आपके घर में, ठीक है। और पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आपको आपके घर में जो है चीज़ें रखनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ लोग के लिए मुझे मैसेज मिला तो मैंने आपको बता दिया। मे बी नेगेटिव इम्पैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है। सो ये है। और फ्रेंड्स आपकी शादी कब तक हो सकती है? देखो यहाँ पे 6 मंथ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 6 मंथ और 7 मंथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आपको ये पर्सन 6 मंथ में मिल जाए, जहाँ पे आप उसके बाद आप लोग जल्दी शादी कर लो, और या फिर थोड़ा टाइम लगेगा मिलने के लिए, और इनके मिलने के बाद आपको जो है चीज़ें इतना फास्ट जाएंगी कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और उसके बाद आपकी शादी होगी। मे बी यहाँ पे देखो कुछ लोग के लिए यहाँ पे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, और कुछ लोग के लिए यहाँ पे 10 मंथ्स और 6 मंथ्स भी है। सो अगर आपकी एज कम है तो ये डेफिनेटली आपके लिए ज़्यादा टाइम में भी लगेगा, या फिर अगर आप मिलोगे इनसे तो मे बी सेपरेशन में भी जाओ। सो ये चीज़ें रहेंगी इन्वॉल्व, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स। ये था आप लोग के लिए टैरो की तरफ से मैसेजेस गाइडेंस। कैसा लगा आपको, कितने हद तक आपसे रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, जिनका भी नेम इनिशियल BFKLRSUZ के बीच में आता है, या फिर अगर आपने द लवर का कार्ड चूज़ किया है, तो फ्रेंड्स देखते हैं कि आपकी शादी जो है किससे होगी, कब तक हो सकती है, लव होगी या अरेंज होगी, और कब तक आप मिल सकते हैं, आपकी शादी कब तक हो सकती है, इस रीडिंग में हम जानेंगे। ओके ओके। सो जो मैं पहले मैसेज कलेक्ट कर पा रही हूँ, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, सो आई फील फ्रेंड्स कि जिनसे आपकी शादी होगी काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा ये, और आपको इनसे मिलने से पहले बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट साइंस ड्रीम्स आ सकते हैं, और मे बी ये आपके सोलमेट हैं। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है, और आपको मिलने के बाद इनको देखने के बाद ऐसा आपको फ़ील होगा कि आप दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, या कुछ समय जो है आपने पहले भी बिताए हैं। एक बहुत अच्छा एक प्योर कनेक्शन ये दिख रहा है, जहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, एक म्यूचुअली रिस्पेक्ट होगा, और डिवाइन का जो है भगवान का, जिन्हें भी आप मानते हैं, जो भी आपका रिलीजियस है, उनकी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हद तक रहेगी इस कनेक्शन में। और ये शादी डिवाइन टाइमिंग ज़्यादा मुझे दिख रहा है, और ये आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम है, तो रिफ्लेक्शन इस कनेक्शन में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। फ्रेंड्स बैकग्राउंड नॉइज़ को जो है आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हवा चल रहा है, और जिसकी वजह से बहुत ही आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड से। यहाँ पे आया है, द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट फेथ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे पास्ट में ही स्टक हैं, और मे बी आपने फर्स्ट ग्रुप भी देखा है, और ये पहले भी कार्ड आ चुका है फर्स्ट ग्रुप के लिए। सो मे बी पॉइंट नंबर 2, आप अभी भी पास्ट में स्टक हैं, जो कि आपके लिए ये मैसेज हो सकता है कि आपको पास्ट से निकलना है, और ये न्यू पर्सन जो है आपको इनको आने के लिए जो है ओपन अप होना है, ठीक है। अपने हार्ट को ओपन अप करना है। ट्रांसफॉर्मेशन योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डिपेंड लव एंड कॉन्सिक्वेंस एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑल थिंग्स। सो मे बी फ्रेंड्स कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जो है जानते हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप जानते हैं, या ये आपको जानते हैं, या आपको स्टॉक करते हैं, और इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, और या फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस फ्रेंड्स डेफिनेटली लेकर आएंगे, और आपको जो है वो फील होगा, ठीक है। सो यहाँ पे है हमारे पास, बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर,
Our qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflections. तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये आपके एक सोल पार्टनर हैं जहाँ पे रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। मे बी समटाइम्स आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है? हो सकता है आप इनको गलत समझ सकते हो, या ये कुछ टाइम के लिए आपको गलत समझ सकते हैं, या आप कुछ ऐसा हो सकता है कि आप उन्हें कुछ कहने की कोशिश करो, या ये कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हो। सो काफ़ी ऐसे चांसेस हैं। और ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आप लोग के बीच में होंगी। और आपके ऐसे पार्टनर हो सकते हैं जो काफ़ी आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, और ये आपके लिए फ्रेंड्स, कुछ लोग के लिए ये मेंटर हो सकते हैं, आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, और आपसे ये सीनियर मुझे काफ़ी हद तक दिख रहे हैं कि आपसे सीनियर होंगे जो आपको गाइड करेंगे कि आपको कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या चीज़ें हैं जो मैसेज हैं आपके जीवन में। सो ये चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है, और काफ़ी मुझे यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप की तरह कुछ मैसेजेस सिमिलर लग रहे हैं, और वैसे ही कार्ड भी यहाँ पे आ रहे हैं। सो आप लोग जो है आप फर्स्ट ग्रुप जो है देख सकते हो, अगर आपको इंट्यूशनली वहाँ पे मैसेजेस आपको मिल रहे थे, लेकिन आपने ये ग्रुप को चूज़ किया है, तो आप फर्स्ट ग्रुप भी देख लेना, ठीक है? द चैरियट आया है यहाँ पे। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके वो पार्टनर हैं जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। डेफिनेटली ये आपसे डिफरेंट सिटी स्टेट में होंगे, और थ्रू द ट्रैवलिंग और एक ट्रांसमिशन के थ्रू आप लोग मिल सकते हो, और आपका जो कनेक्शन होगा वहाँ पे ट्रांसमिशन और चेंजेस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और आपके ये जो पार्टनर है जिनसे आपकी शादी होगी, इन्होंने अगर कुछ ठान लिया अपने जीवन में, तो डेफिनेटली ये वही काम करेंगे जो इन्होंने डिसाइड किया है। और इनके ऊपर लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं इनके साथ। ये इनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, इन्होंने जो डिसाइड किया है वही इनको करना है। काफ़ी ज़िद्दी मुझे दिख रहे हैं, और ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो बहुत पॉजिटिव ऑरा जिनका है, और पॉजिटिव ऑरे में रहते हैं, और काफ़ी ये जो पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस, ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के काफ़ी हद तक मुझे दिख रहे हैं। और ये पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी काफ़ी काइंड हार्टेड, यहाँ पे देखो किंग ऑफ कप्स भी आ गया, सो काफ़ी मैच्योर एंड काइंड हार्टेड मुझे दिख रहे हैं। और ये पर्सन मुझे लग रहा है हीलर है, एस्ट्रोलॉजर हैं, या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं, या इनके पास ऐसी क्वालिटीज़ हैं जहाँ पे ये लोगों को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। और ये ऐसे इंसान हैं जहाँ पे लोग इनको देखते ही बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और लोग इनसे बहुत प्यार करते होंगे फ्रेंड्स, ठीक है? बहुत हँसमुख, और काफ़ी काइंड, प्योर हार्टेड पर्सन, ठीक है? ऐसी वाली वाइब्स मुझे आ रही है। और यहाँ पे देखो द हीरोफेंट भी आ गया, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की, मेल फीमेल जिनके लिए भी आप देख रहे हो। और यहाँ पे आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आपकी जो शादी है वो लव मैरिज होगी। द मून आया है, और यहाँ पे देखो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स अगेन आ गया है, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो यहाँ पे वर्गो, टॉरस एंड सेज काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट दिख रहा है। सो मुझे लगता है कि आपकी जिनसे शादी होगी वो प्रोफेसर, टीचर, एडवाइज़र, काउंसलिंग फील्ड हो सकती है, या लोगों की ये काउंसलिंग बहुत अच्छी करते होंगे, किसी भी फील्ड से हों ये। और मे बी इनका कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से रिलेशन हो सकता है, गवर्नमेंट से इनकी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होती होंगी, ओके। और इनको ट्रैवलिंग करना जो है बहुत अच्छा लगता होगा इनको। मुझे ऐसा लग रहा है कि हिली एरिया बहुत इन्हें पसंद होगा, ठीक है? वाटर फॉलिंग एरियाज़ जो है बहुत इन्हें पसंद होगा। और मे बी यहाँ मुझे एक डिफरेंट कंट्री की भी वाइब्स आ रही है, मुझे यहाँ पे आइसलैंड की वाइब्स आ रही है। कुछ लोग के लिए ये आइसलैंड से हैं, या आफ्टर गेटिंग मैरिड आप लोग हनीमून या घूमने के लिए आप लोग जा सकते हो आइसलैंड, क्योंकि ऐसी ठंडी प्लेसेस इन्हें बहुत पसंद है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो पार्टनर हैं आपके जिनके जल्दी मूड जो है स्विंग्स नहीं करते होंगे, मतलब काफ़ी बैलेंस पर्सन होंगे। और इन्होंने जो एक बार डिसीजन, मुझे अगेन वही वाइब्स आ रही है कि ले लिया वो ले लिया, उसको चेंज नहीं करते हैं। और इनको चेंजेस से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती होगी फ्रेंड्स, मतलब लाइफ में जो मेजर चेंजेस हैं उनको तो उससे बहुत ही ज़्यादा आई फील कि
पसंद नहीं आती होंगी वो मेजर चेंजेस। अगर छोटी मोटी चेंजेस है तो इट्स ओके, फाइन, चलता है, लेकिन इनको मेजर चेंजेस जो हैं, अगर जैसे इनको रीमैरिज करना है तो उसमें इनको दिक्कत होगी, उनको क्यों करना है, ऐसे ही रहें। लेकिन अगेन ऐसा लग रहा है कि अगर डिफरेंट सिटी स्टेट में जाना है तो क्यों जाना है, ठीक है। तो इनको प्लेसमेंट जो कुछ आप कह लो बड़े मेजर चेंजेस हैं, सो इनको उस चीज़ों से मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा नफ़रत टाइप का होगा इन्हें, एक मतलब पसंद नहीं आएगा, आप कह लो कि इनको मेजर चेंजेस इनको इनकी लाइफ में नहीं पसंद होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से आपके लिए और क्या मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से। और इनका मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपका कोई काम हो सकता है इनसे, या फिर आप लोग वर्क थ्रू मिलो, कुछ ऑनलाइन ज़्यादा मुझे दिख रहा है, या डिफरेंट सिटी स्टेट में जब आप ट्रैवल करो तब आपको ये मिल सकते हैं। किंग ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, और यहाँ पे आया है सिक्स ऑफ वैंड्स, और यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, और आप यहाँ पे है टू ऑफ कॉइन्स। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास द चैरियट, अगेन यहाँ पे चैरियट आया है। सो आई फील फ्रेंड्स कि ये तो कंफर्म है कि ये जो पार्टनर हैं आपके डिफरेंट सिटी स्टेट से होंगे, और डिफरेंट कंट्री से भी कुछ लोग के लिए ये हो सकते हैं, और मे बी कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप इनसे मिले और सेपरेशन में हो जाएं। मे बी ये आपको कुछ लोग स्टॉक करते हैं, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको जानते हैं, आपका कुछ कनेक्शन इनके साथ हो सकता है, लेकिन ये मुझे इतना डीप नहीं लग रहा है कि डीप कनेक्शन हो सकता है। और आई फील ये इनका दो किस्म का मुझे लगता है नेचर होगा। लाइक अगर ये घर के अंदर हैं तो काफ़ी चाइल्डिस्ट हैं, बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं, खेलने मस्ती करने लग जाते होंगे, और अगर ये बाहर हैं तो काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल है, मतलब इनके स्वरूप से कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाता होगा जैसे ये कैसे इंसान है, क्या है, ठीक है। तो काफ़ी चाइल्डिश एंड नर्चरिंग होंगे ये, और हो सकता है कि आपके पार्टनर का कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है, मैसेज 5% लोगों के लिए ये होगा कि उनका ये सेकंड मैरिज हो, ठीक है। यस, सेकंड मैरिज यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है कि उनका सेकंड मैरिज हो सकता है, और कुछ लोग के लिए आपका ये सेकंड मैरिज है। सो काफ़ी थिंकिंग की भी वाइब्रेशन मुझे आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके पार्टनर होंगे काफ़ी आपको लेके ये सोचेंगे, पहले जानेंगे समझेंगे। ये वो पार्टनर नहीं होंगे जो बहुत ही जल्दी डिसीज़न ले लेते होंगे, कुछ चीज़ों में थोड़े से हड़बड़ा जाते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि डिसीज़न ये बहुत ही सोच समझ के, किसी भी मेजर डिसीज़न जो है बहुत सोच समझ के लेते होंगे, ठीक है। और आपकी जो है किस सिचुएशन में मिलना हो सकता है, तो आई फील मुझे लगता है कि जब आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी जो है ना बैलेंस हो जाएगी तब आपका मिलना हो सकता है, या अगर आप जानते हैं तो रीयूनियन तब आपका होगा, ओके। और आप लोग के पास मे बी चॉइसेस भी होंगी फ्रेंड्स शादी को लेके, और आप कंफ्यूज भी रहोगे शादी को लेके कि कौन आपके लिए सही पार्टनर है, और क्या सही होगा इनसे शादी करना, मतलब जो एक्चुअल आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, थोड़ा सा आपको उसमें कन्फ्यूज़न होगा डिसीज़न लेने में, ठीक है। बट ये अगर आपको डिसाइड कर लिए तो इनका डिसीज़न कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो है डिसीज़न बहुत ही सोच समझ के बनाते हैं, और डिसीज़न पे डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करते होंगे, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे बाबा का आपके लिए क्या मैसेज हो सकता है आपके मैरिज को लेकर। सो यहाँ पे आया है अबंडेंस, यू शैल बी ब्लेस्ड विद अबंडेंस। डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट आपके पार्टनर है, मुझे लगता है काफ़ी वेल्दी हैं, तो डेफिनेटली आप डिज़र्व करते हो ऐसे सक्सेसफुल एंड स्टेबल पार्टनर को, और ये आपके लिए अबंडेंस एंड ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। द मिरेकल मिरेकल इज़ हैपन, मिरेकल हैपन्स, लुक आउट फॉर द मिरेकल इन योर लाइफ। और देखते हैं एक कार्ड और लेंगे। सो यहाँ पे है क्रश निगेटिविटी, यहाँ पे आया है क्रश निगेटिविटी, डू नॉट अलाउ नेगेटिव थॉट्स टू लाइव इन योर माइंड, बिलीव इन बाबा एंड बी पॉजिटिव। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं आपसे, यहाँ पे भी देखो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो मैंने आपको वो चीज़ पहले ही बोली है कि ये ट्रांसमेटिव कनेक्शन होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा इस कनेक्शन में, और मे बी आपको बहुत ज़्यादा यू नो हेड टाइप हो रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, काफ़ी टेंशन में हो आप, और
आपको बॉडी पेन है कोई फाइल नंबर 2 को, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी स्टक एंड एग्जॉस्ट फील हो रहा है। सो मे बी ये चीज़ें आपके हैं एनर्जीज। सो फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव। अगर कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर हैं सो बी पॉजिटिव, आप हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, डेफिनेटली मिरेकल आपके लिए आ रहा है। बात करें आपकी शादी कब तक हो सकती है, सो देखो यहाँ पे मुझे 5 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, और मे बी इस 5 मंथ में आप मिल सकते हो, आपकी शादी हो सकती है, या 5 to 6 मंथ में कुछ कनेक्शन हो सकता है आपके पार्टनर से लेके, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग के लिए मुझे लग रहा है अगर आपकी ज़्यादा एज होगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ बी पॉजिटिव, आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। मुझे यहाँ पे 5 to 6 मंथ कुछ लोग के लिए दिख रहा है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे कुछ लोग के लिए 5 ईयर्स भी हो सकता है, 6 ईयर्स भी हो सकता है, क्योंकि मे बी आप कुछ कम एज के हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे 18, 22, 23, 24, 25 तक की एज ग्रुप की भी मैसेजेस आ रही हैं। अगर आप इन एज ग्रुप में हो तो डेफिनेटली आपके लिए 5 to 6 ईयर होने वाला है, और अगर आपकी ज़्यादा एज है, आपको लगता है कि अब आपकी शादी हो जानी चाहिए, सो आपके लिए 6 मंथ 1 ईयर हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स। ये था आप लोग के लिए टैरो की तरफ से मैसेजेस गाइडेंस। आपको कैसा लगा, आपसे कितनी हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। सो फाइनली ग्रुप नंबर 3 आपके लिए मैसेज। सो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आपकी जो शादी है वो किससे होगी, कब तक हो सकती है, लव होगी या अरेंज होगी। सो लेट्स सी क्या मैसेज। अभी तक तो दोनों ही ग्रुप जो थे लव मैरिज के लिए ही थे, अब देखते हैं थर्ड ग्रुप के लिए क्या मैसेज आता है, और आपकी शादी लव होगी या अरेंज। ठीक है। सर्दी खांसी जुकाम फ्रेंड्स, और हवा तो आज बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। अगर नॉइज़ ज़्यादा आएगी तो फ्रेंड्स आप थोड़ा इग्नोर कर लेना उसे, क्योंकि ज़्यादा ही है यहाँ पे। 1 मिनट, यहाँ पे ये गिर गया। ओके, तो मैंने ये सेट कर दिया है, और चलिए देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस गाइडेंस आता है। ओके। मुझे ये रीडिंग करने से पहले ना मुझे आपके चक्रास इम्बैलेंस दिख रहे हैं, और ख़ास करके थ्रॉट चक्र आपका इम्बैलेंस दिख रहा है। आपको ना आपके थ्रॉट चक्रा पे काम करना है फ्रेंड्स। ठीक है, काफ़ी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप जो है उसमें देख सकते हैं कि थ्रॉट चक्रा बैलेंस कैसे होते हैं, तो आप एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका थ्रॉट चक्रा मुझे इम्बैलेंस लग रहा है। मे बी आपका डिस्ट्रैक्शंस लोगों के साथ होता है, अगेंस्ट लोग हो जाते हैं, आप कहना कुछ चाहते हो, बोलना कुछ चाहते हो, लोग समझ कुछ और जाते हैं आपकी बातों को, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो सकती है आपकी लाइफ में। सो आप अपने थ्रॉट चक्रा को बैलेंस कीजिए। बैलेंसिंग की मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। लेट्स सी आपके लिए क्या यहाँ पे मैसेज और गाइडेंस आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड मिलता है। ओके, सो यहाँ पे है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर। नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। सो डेफिनेटली मैंने कहा था कि आपकी लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है, सो डेफिनेटली आपको इस टाइम पे अपने आप पे फोकस करना है, सेल्फ लव और हीलिंग को फोकस करना है। ओ माय गॉड, यहाँ पे बैलेंस भी आ गया है। सो देखो मैं आपको क्या कह रही थी। और यहाँ पे बैलेंस का कार्ड भी आ गया है। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हैं जहाँ पे इम्बैलेंस है, मे बी आपकी कॉन्फ्लिक्ट हुई है इस पर्सन के साथ जिनसे आपकी शादी होने वाली है, आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ। सो ये टाइम है आपको खुद को देने के लिए और कनेक्शन में स्पेस देने के लिए, और आपको अपने ऊपर काम करना है पहले। ठीक है, यहाँ पे सेक्सुअल यूनियन ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इंटरनल सोल फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। सो डेफिनेटली आई फील कि आपकी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुई है, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप कहना कुछ और चाहते थे, ये पर्सन कुछ और कहना चाहते थे, आपने कुछ और समझ लिया, इन्होंने कुछ और समझ लिया, या करंट पास्ट में किसी के साथ ऐसा हुआ है, और यही वो पार्टनर है आपकी जिनसे शादी होगी। ठीक है, और कुछ लोग के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके चक्रास इम्बैलेंस है, आपकी यूनियन जो है बहुत जल्दी आपके फ्यूचर स्पाउस से होने वाला है।
जहाँ पे आपने अपने चक्रास के ऊपर काम कर लिया, आपकी शादी मुझे लगता है कि तब जल्दी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जिनके लाइफ में डिले हो रहा है, ये उसके लिए मैसेज है कि अगर आप डिले को फेस कर रहे हैं, आपको खुद के ऊपर काम करना है और आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आना है, ठीक है। क्योंकि आपके इमोशंस भी ओवरफ्लो हो रहे हैं और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सेकंड ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप के लिए ये भी मैसेज था कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आपके मूड चेंज हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं और आपने पूरी तरीके से गिव अप कर दिया है और बस आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएं। सो अगर ऐसी फ्रेंड्स वाइब्रेशन आती है तो डेफिनेटली आपको आपके चक्रा पे काम करना है। और आई फील कि आपकी जिनसे शादी होगी, आप लोग पहले एक दूसरे के साथ डेट करोगे, एक दूसरे को समझोगे, जानोगे और डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर ये अरेंज मैरिज भी होगा सो आप लोग को टाइम दिया जाएगा एक दूसरे को समझने के लिए। लेकिन देखते हैं कि लव होगा अरेंज, बट पाइल नंबर 2 सॉरी पाइल नंबर 3 मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग की लाइफ में जो है शादी के चांसेस मुझे काफ़ी जल्दी दिख रहे हैं आप। और ऐसा लग रहा है कि आपकी जिनसे शादी होगी वो आपसे काफ़ी मैच्योर पर्सन होंगे, ठीक है। काफ़ी जेंटलमैन दिख रहे हैं मुझे और काफ़ी मैच्योरिटी लेवल इनकी दिख रही है। एज गैप भी हो सकता है। द मैजिशियन, यस डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इनको जानते हो, ठीक है। कुछ लोग के लिए ये मैसेज हो सकता है आप इनको ऑलरेडी जानते हो। 8 ऑफ कप्स जिससे आपने मूव ऑन किया है, यस ये कुछ लोग के लिए है डेफिनेटली। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो यस फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादातर लोग इनको ऑलरेडी जानते हो। इन अ पास्ट में आपने इनसे डील किया है, आपने डेट किया है। काफ़ी ये सेक्सुअल एंड फिजिकल अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहा है इस कनेक्शन में। बट मे बी एज गैप था, ये पर्सन मैरिड थे या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है। कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे आपने मूव ऑन कर लिया, बट अगेन आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या ये ऑटोमेटिकली ये कनेक्शन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, ठीक है। और अगर आप इनको नहीं जानते, आपको लगता है कि ये पर्सन को हम नहीं जानते, तो डेफिनेटली मुझे लगता है या तो ये जानते हैं या आप दोनों एक दूसरे को बहुत जल्दी जान जाओगे, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी काम कर रही है। 2 ऑफ पेंटिकल, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आपके जीवन में शादी को लेके और काफ़ी आप चेज़ भी कर रहे हो शादी को कि शादी कब होगी। देखो यहाँ पे 8 ऑफ वेंस भी आया है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कईयों की शादी जो है इस साल होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे आया है द एम्परर और जस्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे आया है 4 ऑफ वेंस और यहाँ पे टेम्परेंस और यहाँ पे लवर। बॉटम ऑफ द डेक से काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पे भी एम्परर है, यहाँ पे भी एम्परर है। सो ये तो श्योर हो गया है कि आपकी शादी ऐसे इंसान से होगी जो काफ़ी मैच्योर होंगे और कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी इनको जानते हैं आपके पार्टनर को और आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आ रहा है। समवन वो आपको जो स्टॉक कर रहा है आपको जानता है, ठीक है, या दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। मे बी आपकी कोई फ्रेंड है या कोई सीनियर कलीग है, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। ये वो पार्टनर है फ्रेंड्स आपसे आपकी जिनसे शादी होगी जो बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेटिव पर्सन है और मे बी जिस भी सोसाइटी में है, जहाँ पे भी ये काम करते हैं, वर्क करते हैं, लोग इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। रिस्पेक्ट इनकी बहुत ही होगी और ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होंगे। ये बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन, आइडियल फादर, आइडियल हस्बैंड, आइडियल ब्रदर, आइडियल ये पर्सन होंगे और आपका कनेक्शन भी बहुत हद तक आइडियल मुझे दिख रहा है। और आप दोनों की जो बॉन्ड होगी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी होगी। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ लोग के लिए एज गैप है आपके कनेक्शन में और डिफरेंस है कुछ ना कुछ। तो सो मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और इम्बैलेंस थोड़ी सिचुएशंस रहेगी। देखो यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड है, यहाँ पे भी इम्बैलेंस का है। तो आई फील कि आपको आपकी चक्रास बैलेंस करनी चाहिए। यहाँ पे देखो 8 ऑफ वेंस आ है। सो यस, मुझे थ्रॉट चक्रा की वाइब्स आ रही है कि आपको आपकी थ्रॉट चक्रा आपको हील करनी चाहिए, आपको काम करना चाहिए। यस डेफिनेटली फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, इम्बैलेंस है, आपकी चक्रास इम्बैलेंस है। तो आपको देखो काम करना है, अदरवाइज़ आप बार बार डिले को फेस करेंगे। और जो लोग मिल चुके हैं, आपकी रीयूनियन में टाइम लग सकती है या ऑलरेडी आपने
इतना सारा टाइम स्पेंड कर दिया, अभी भी नहीं हुआ है आपके लिए कोई, आप इतने सारे गाइडेंस देखते हो लेकिन वो आपके लिए जो भी टाइम स्टैम्प बताते हैं उस टाइम स्टैम्प में आपका काम नहीं हो रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे ब्लॉकेज क्या है, आपकी थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड है और आपको उससे हील करना है। आपकी लाइफ में जो चक्रास की बैलेंसिंग है वो नहीं हुई है, सो बैलेंस करना है। ये मेन तौर पे आपकी गाइडेंस है। द लवर, वाओ, मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग फ्रेंड्स जानते हैं इनको, और ये आपकी शादी जो है उसी इंसान से होगी जिसकी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। और ज़्यादातर की मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स आया है और यहाँ पे है एट ऑफ कप्स। देखो 2 बार एट ऑफ कप्स आया है। आई फील फ्रेंड्स कि आपने कुछ लोगों ने यहाँ पे, ज़्यादातर के लोग यहाँ पे इनको जानते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सेपरेशन चल रहा है, रीयूनियन के लिए आप वेट कर रहे हो या फिर बहुत जल्दी आप जान जाओगे, लेकिन आपकी बैलेंसिंग नहीं है तो मे बी डिले हो रीयूनियन में। ओके। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को मनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। और मुझे लगता है कि डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी भी कुछ लोग के लिए हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, मतलब डिफरेंस है, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। अगर अरेंज मैरिज भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लव मैरिज होगा। और जिन लोग का अरेंज मैरिज भी हो रहा है, सो ऑब्स्टिकल आपके शादी में रहेंगे। हो सकता है कि उनके फादर की तरफ से कुछ ऑब्स्टिकल हो, कुछ कहा सुनी हो, ठीक है, जहाँ पे ब्लॉकेज हो सकते हैं, मैरिज में डिले हो सकते हैं। और या फिर कोई प्रपोज़ल आपके लिए ऑलरेडी आया था बट कुछ वजह से वो रिजेक्ट हो गया, उस वहाँ पे कोई बातचीत नहीं बन रही है, बिना बताए वो वहाँ से कुछ जवाब नहीं आ रहा है, तो डेफ़िनेटली ये भी कुछ लोग के लिए हो सकता है पॉसिबिलिटी। देखो फ्रेंड्स, ये आप लोग की जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि ये सारा मैसेज आपके लिए हो। यहाँ पे 10 ऑफ वैंस आया है। सो वैंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एरीज, लियो, सैज और पाइसिस, स्कॉर्पियो और टॉरस की एनर्जीज काफ़ी दिख रही है। सो आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। और आई फील आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन फेस कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन फेस कर रहे हैं और इनकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल है। सो ये जो भी ऑब्स्टिकल इनकी लाइफ में है वो उसको ख़त्म करके आएंगे। और काफ़ी वेल्दी मुझे दिख रहे हैं ये, और काफ़ी निष्पक्ष होंगे, काफ़ी ऐसे पर्सन होंगे जो कोई भी चीज़ ना अपने बारे में हाइड नहीं करते होंगे। जो भी इनकी क्वालिटीज़ है, जो भी ये फील करते हैं किसी सामने वाले को लेके, ये ओपन अप होके बोल देते हैं। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये इंसान दिख रहे हैं। आपकी जिनसे शादी होगी, मुझे लगता है कि ये कोई भी बर्डन जीवन में हो ना, उसको बर्डन नहीं मानते हैं, बहुत इजीली उसे ओवरकम कर जाते हैं। और जितना भी कठिन से कठिन काम हो, इसे हँसते-हँसते प्यार से उसे कर जाते हैं। और काम को कभी भी पहली बात बर्डन नहीं समझते हुए हैं। काफ़ी वर्कोहॉलिक दिख रहे हैं एंड आई फ़ील कि ये बिज़नेसमैन भी हैं कुछ लोग के लिए, और ट्रैवलर भी हैं, व्लॉगर हैं, और गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह इनकी है या कुछ गवर्नमेंट से कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेयर भी है और वेंस के कार्ड है। सो मे बी कुछ ऑनलाइन का भी वर्क है। और आई फील ह्यूमन राइट्स का कुछ इनका वर्क हो सकता है, या इनका कुछ एनजीओ वगैरह है जहाँ पे ह्यूमन्स से रिलेटेड ये कुछ काम करते हैं। और प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े होंगे ये, इन्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा जुड़े होंगे। ये वो पार्टनर होंगे आपके जहाँ पे इनके घर में काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि पेड़ पौधे हों, ठीक है, पेड़ पौधे हों, और काफ़ी अबंडेंट फैमिली से हों। मुझे लगता है काफ़ी रिस्पेक्टिव फैमिली से आते हैं, जिनके घर में इनके फादर कोई पुलिस हो सकते हैं, आर्मी से हो सकते हैं। काफ़ी रिस्पेक्टिव फैमिली भी दिख रही है। यहाँ पे रीज़न आया है, द माइंड इज़ रेस्टलेस, लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड। सो डेफिनेटली मुझे देखो लग रहा है कि इम्बैलेंस सिचुएशन ज़्यादा है आपकी लाइफ में। सो लेट्स सी बाबा का क्या मैसेज है यहाँ पे। यहाँ पे आया है रीज़न, द माइंड इज़ रेस्टलेस, लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड। सो आई फील फ्रेंड्स की काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स है, माइंड पे ज़्यादा आपका ध्यान जा रहा है। आप अपने इंट्यूशन को सुनें और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें। और आई फील कि आपकी शादी जो है फ्रेंड्स कुछ लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस में होगी। और यहाँ पे तीनों आज के जो ग्रुप्स हैं ना, सिमिलर मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ हद तक। सो आपको देखने चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, जिन्होंने भी थर्ड ग्रुप को में भी आपके मैसेजेस उनमें हो, क्योंकि यहाँ पे 5% मैसेजेस उनसे मिलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और अम, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, मेल फीमेल, काफ़ी ऐसे इंसान होंगे जो
काफ़ी लवी डवी टाइप के होंगे, लोगों से बहुत प्यार से बातें करते होंगे, इसलिए लोग इनसे ना दूर नहीं जाना चाहते होंगे। और काफ़ी ये मुझे लगता है कि संघर्ष को अपने जीवन में बहुत हद तक फेस किए होंगे। यहाँ पे आपकी तब मुलाकात होगी जो जब इनके कोई समवन स्पेशल जो है प्रॉब्लम में होंगे, या फिर उनकी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुई होगी, या आपके घर में किसी हेल्थ इशू हुई होगी, या कुछ एंड कर रहे होगे आप अपने लाइफ में, और ये अपने लाइफ में भी कंटेंट यहाँ पे आया है, बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव, डू नॉट कोवेट बिलोंगिंग ऑफ अदर्स। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप थोड़े से इम्बैलेंस हो रहा हो अपने लाइफ में, कि आपके फ्रेंड्स की शादी होगी, सबकी शादी होगी, आपकी शादी नहीं हो रही है। सो आपको वो चीज़ें फोकस नहीं करना है, आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, आपके ऊपर काम करना है। और जिससे आपकी शादी होगी वहाँ पे तो काफ़ी बैलेंस होगा, और काफ़ी हद तक काफ़ी वेल्दी फैमिली से आते होंगे, और हम दोनों जो है लाइफ में अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे। और ये तो डेफ़िनेटली आपको अपने पार्टनर बनाने वाले हैं, लाइक अगर इनका कुछ बिज़नेस है तो आपको उसमें इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वो पार्टनर होंगे जो कभी भी सिंपल लाइफ़स्टाइल को जीना पसंद नहीं करेंगे। सो डेफ़िनेटली दे विल इन्वॉल्व यू इन वर्क और करियर। सो काफ़ी हद तक आपका करियर भी चेंज होगा। सो आपकी शादी फ्रेंड्स कब तक हो सकती है? देखो यहाँ पे 2 साल कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है, या अगर आप जानते हो इन्हें तो 2 महीने आपके लिए हो सकता है कि इनकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है, कुछ आपके लिए बातचीत हो रही है, जो भी प्रॉब्लम थी आपकी रिलेशनशिप में वो सॉल्व हो रही है, ठीक है? 2 महीने और 2 साल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं जानते हैं तो 2 साल हो सकता है। 2 साल के अंदर-अंदर आपकी शादी हो जानी चाहिए। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे यहाँ पे जो मंथ आपके लिए है नवंबर, और फरवरी, अक्टूबर काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट दिख रहा है। सो दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स। आपके लिए ये था टैरो की तरफ से मैसेजेस गाइडेंस। आपको कैसा लगा, आपसे कितने हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।